हेलो एवरीवन। आज की ये छोटी सी वीडियो इस बात पे बनाई गई है कि हमारे 2024 सीजीएल टियर 2 20 जनवरी 20 जनवरी सेकंड शिफ्ट जो दूसरे दिन पेपर हुआ है, या हम कहें कि तीसरे दिन पेपर हुआ है, 18, 19, 20 को हुआ था। तो जो 20 को पेपर हुआ उसमें जो हमारे जीएस के कुछ रॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ आया हूँ विद प्रूफ कि अगर कहीं पर एक जगह कोई बात यस लिखी है और दूसरी सोर्स में नो लिखी है तो वो रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। मैं इस पे एग्री करता हूँ और आई थिंक कि आप लोग भी एग्री करते हैं। और इन पे जो रिप्रेजेंटेशन डाला जाएगा उसमें सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्क्स, क्योंकि कोई ऑप्शन इसमें चेंज नहीं होना है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन डालेंगे। और मैक्सिमम क्यों डालना है? क्योंकि 2023 में जिन क्वेश्चंस पे रिप्रेजेंटेशन आई थिंक कम डाले गए हैं उन क्वेश्चंस पे आज भी डिस्प्यूट है, कोर्ट केस पेंडिंग है, वैकेंसी डिलेड हुई थी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हैं उस एसएससी के रिज़ल्ट से। 2 क्वेश्चंस की लड़ाई आज भी जारी है वहाँ। तो 2024 के रिज़ल्ट में ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्रयास अपने पास से करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए कि इसमें करें। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ पा रहे हो। ये जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कुछ बुद्धिमान लोगों ने बोला है कि जो चौथे ऑप्शन लिखा है जहाँ पे डिस्टिंग्विश जज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट है, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि जज और ज्यूरिस्ट एक ही बात होती है। एक बुद्धिमान यूट्यूबर ने ऐसी बात बोली है। मैं मानता हूँ जज और ज्यूरिस्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मैं लेके आया हूँ। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसका रेफरेंस है। इसमें भी सी ऑप्शन में डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी है ये। और यहाँ पर जो मैंने ऊपर रखा हुआ है ग्रीन और आप रेड में देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा करा हुआ है हाईलाइट, ये एम लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट है। और नीचे एक्सप्लेनेशन है ज्यूरिस्ट और जज में फ़र्क क्या है। अगर ज्यूरिस्ट और जज में कोई फ़र्क नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ शेर और चीता में क्या फ़र्क है, टाइगर पैंथर में क्या फ़र्क है, तेंदुआ जगुआर में क्या फ़र्क है। तेंदुआ भी जगुआर हो सकता, मतलब ये चीज़ें मैंने जो कॉमन बोली हैं ये सारी फिर एक ही हैं। उसी तरह ले लें कि संतरा किन्नू एक ही चीज़ है, मौसम्बी भी है, संतरा भी है, एक ही चीज़ है, नींबू भी एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ होती हैं। तरबूज भी है वही है, खरबूजा भी वही है, नहीं। अगर 2 शब्द अलग बनाए गए हैं तो उनकी डेफिनेशंस अलग होंगी, उनके काम अलग होंगे, उनकी पहचान अलग होगी, तब अलग बनाए गए हैं। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से एसएससी इज कम्प्लीटली रॉन्ग विद दिस आंसर। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों रॉन्ग दे रखा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जाएगा, इसमें सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे मार्क्स। प्लीज़ सभी, प्लीज़ जो लोग कर सकते हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, प्लीज़ वो करें। दूसरे के भरोसे ना बैठें। दूसरों के भरोसे पे बैठने पर 2023 वाला हाल होगा। फाइनल आंसर की में आज भी रॉन्ग आंसर्स हैं, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कनिष्क का पूछा है, तो ठीक है, एसएससी ने इसको इसके पहले भी तीसरा माना हुआ है कई बार, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ये होगा कि ये चौथा ही होगा, ठीक है। और इसमें एक बुक और है, उसका रेफरेंस मैं यहाँ लगा नहीं पाया हूँ, मैंने कल देखा था, वो कहीं खो गया है वो रेफरेंस मेरा, उसमें सेकंड भी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से डूबियस है। डूबियस क्या कहा जाए, ये ऑब्जेक्शनेबल है। इसमें आंसर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। ओरिजिनली इसमें 4 आंसर होगा, बट कहीं 2 दिया है, कहीं कहीं 3 माना गया है। इसमें जो एक रूलर है जिसका नाम है विम ताक्तू और शतक्षना, इसको तो इन्होंने निगलेक्ट ही कर रखा है पूरा। अगर वो 15 साल तक राज किया है, वो राजा रहा है, तो उसको आप निगलेक्ट कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि इसको एसएससी डिलीट करे और सभी को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे मार्क्स। ये ना करे कि इसका ऑप्शन चेंज कर दे तो किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान हो जाए, तो कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन देने में बचे, डरे, ऐसा ना करे। सभी लोग रिप्रेजेंटेशन करो कि ये आपके इसमें मल्टीपल आंसर्स आएंगे, कहीं दूसरा लिखा है, कहीं तीसरा है, और हमने चौथे का प्रूफ यहाँ लगा रखा है कि ये देखो, एक ये प्रूफ है यहाँ पर कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कजुल कटफिटिस, विम ताक्तू और विम कटफिटिस और कनिष्का 1, ठीक। अब कनिष्क 3 हुए थे, कनिष्का 1, कनिष्का 2, कनिष्का 3। अब यहाँ पे उस पर भी डाउट है कि किस कनिष्क के बारे में पूछ रहे हो आप, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही नहीं मानूंगा, तो इसको इस वजह से राउंड जाना चाहिए। बाकी आप लोग इस मुहिम में आप साथ दें, इसको आप ऑब्जेक्शन करवाएं या खुद करें, इसमें गलती ना करें। और एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन पे कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस हो चुकी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये सवाल पूछा गया था। तो इसमें कई प्रोफेसर्स थे और कई राइटर्स थे, उनमें आज भी इस पे मतभेद है
कि यमुना को पूर्ववर्ती नदी माना जाए कि नहीं माना जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी है कोर्ट्स में। तो इसको मैंने एक सोर्स पे ये लगाया हुआ है कि ये सोर्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये एनसीईआरटी बेस्ड एक बुक बनाई गई है, शिव कुमार ओझा इसके राइटर हैं। इन्होंने इसको यहाँ पे देखिए आप, कहा गया है वराध हिमालय से निकलने वाली नदियाँ डॉट 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 यमुना। इन्होंने घाट हिमालय को मध्य हिमालय को काट कर अपनी घाटी पूर्वत बनाए रखा है। मतलब इन्होंने, ये पहले बह रही थी, हिमालय उठा तो इन्होंने हिमालय को काट काट करके अपनी जगह मेंटेन रखी, तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ इस बेसिस पे ये क्वेश्चन भी रॉन्ग जाने वाला है, क्योंकि इसमें चार की चारों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ आएंगी एंसीडेंट, जो कि हिमालय बनने से पहले से बह रही हैं, और हिमालय के निर्माण होते होते इन्होंने अपने रास्ते को बनाए रखने के लिए हिमालय को काटना छाँटना चालू करा। कुछ नदियों ने मध्य हिमालय को काट रखा है, कुछ को शिवालिक को काट रखा है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पे भी आप सभी का रिप्रेजेंटेशन जाए। प्लीज़ आप सभी लोग इस पर मदद करें, साथ दें, ताकि एसएससी मैक्सिमम से मैक्सिमम फेयर रिजल्ट निकाल सके और फेयरली सभी बच्चों का सिलेक्शन हो सके, कोई अनफेयर सिलेक्शन ना हो। 2023 जैसा हालत ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, क्वेश्चंस की लड़ाई आज भी रही। और बाकी मैथ्स में रेमो सर ने एक क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है जो प्रोबेबिलिटी का है। 20 की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 18 की शिफ्ट के भी वीडियोज़ डाले गए हैं। उन पे भी आप सभी लोग जो 18 वाले भाई और बहन हमारे, वो भी देख करके अपने रिप्रेजेंटेशन डालने में कोई कंजूसी बिल्कुल ना करें। ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। कहीं आप एक क्वेश्चन से आगे पीछे रह जाएंगे और रिप्रेजेंटेशन नहीं डाला, वो सवाल सुधारा नहीं गया, तो आप ज़िंदगी भर बैठ के ही सोचोगे काश मैंने किया होता, यहाँ जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ होता, यहाँ ऑडिटर हुआ होता, यहाँ पर टीए हुआ होता। वो सब फिर बेकार की बातें हो जाएंगी। आज अगर वक्त है कुछ करने का, कल वक्त था पढ़ने का, कल आपने पढ़ा। आज वक्त है चैलेंज करने का। 24 तारीख लास्ट डेट है, शाम की 6 बजे तक का। आप इसको हर हालत में कर ही दीजिए। ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो को फिनिश करना चाहूँगा। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बैड कमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं करने की, क्योंकि वो मेरे ऊपर आने वाले नहीं हैं और नहीं मैं उनका रिप्लाई देने वाला हूँ। सो आप लोग पॉजिटिवली इसको लीजिए, और जो लोग नहीं करना चाहते, मेरी बातों से सहमत हो, वो ना करें, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, धन्यवाद आपका।